बैजाक का। हाँ? आपने खीर में इलायची नहीं डाली? हाँ डाली थी ना। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विठल, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि चूल्हे की आग यहाँ तक फैल गई है। ये लीजिए नींबू शरबत। नींबू शरबत है? अच्छा बेटी इधर आओ, ये लो पंखा और इनको झलते रहना। ये शादी कब शुरू होगी महालसापति जी? बस पंडित जी अभी आते ही होंगे। सेवा सत्कार के लिए कम से कम 10 लोग होने चाहिए थे यहाँ पे, सबको पंखा झलने के लिए। हरिओम। सरकार पधारी, आई। सरकार, ये विष्णु के ताऊजी हैं। परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य यही हैं। और ताऊजी, ये हमारे गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार। सरकार, यही है वो ताऊ जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्हें यहाँ किसी भी चीज से खुशी नहीं मिल रही है। हरिओम। आते समय मुझे जानकारी मिली कि आपको बड़ी असुविधा हो रही है यहाँ पे। यदि मुझे पता होता कि बारातियों की सेवा करने के लिए यहाँ लोगों का अभाव है तो मेरे साथ कुछ दास ले आता मैं, जो आप सब लोगों का ध्यान रखते। हरिओम। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात हो गई। अब पता चलेगा। क्या बताऊं सरकार, जलपान इतना बेकार था कि न निगला जा रहा था न थूका जा रहा था। भूख से बिलबिला रहा हूं मैं। एक भी इंतजाम ढंग से नहीं किया इन्होंने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भतीजे की शादी ऐसी होगी। मैंने सुना है इस विवाह के पीछे साईं नाम का कोई बैरागी का हाथ है। बैरागियों के चक्कर में पड़ के रिश्ते जोड़ेंगे तो ऐसे भिखारी लोग ही मिलेंगे ना। हरिओम हरिओम। मनता पंता। जी सरकार। ताऊ जी को बहुत भूख लगी है, रसोई में जाओ, वहां खाने के लिए कुछ बना होगा तो किसी को कहो प्रबंध करें। हरिओम। जी जी सरकार। हरिओम। जी।
सुनो, दूध आ जाए तो बताना, खीर पकानी शुरू करनी है मुझे। हाँ जी। सभी को आपके हाथों की बनाई हुई खीर की प्रतीक्षा है भाईजाक का। बस खीर अच्छी बन जाए, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये खीर बना रही है अपने हाथों से। अगर ये खीर खराब हो गई तो कई हिसाब चुकता हो जाएंगे बाज़ाका से। लड्डू! हाँ, मैंने कहा था ना तुम सबसे, यमुना दीदी के विवाह में हमें मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। भालसा पति जी और यमुना दीदी ने हमें याद रखा। चलो चलो, सब खा लो मिठाई। अंता जी, आज एक साथ दो दो खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा हमें। हाँ अंता जी, साई के दोनों भक्तों पर क्या निशाना साधा है हमने। वहीनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? पता नहीं क्यों केशव को लेकर कल से बहुत चिंता हो रही है मुझे भाईजाक का। और इस क्षण तो जैसे मेरा दिल आशंका से बैठा ही जा रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या चाहिए? डरो मत। देखो, जो कल हुआ उसे भूल जाओ। हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। आज विद्यालय में अवकाश है, हम लोग खेलने जा रहे हैं। तुम खेलोगे हमारे साथ? ठीक है, तो चलो फिर। भाईजाक का इतने में हो जाएगा ना? मुझे लगता है कम पड़ जाएंगी, थोड़ी सी और ले लीजिए। अरे सुनो, बच्चे के पेट में बहुत दर्द है। यही हाल रहा तो जीवित नहीं बचेगी। केशव! केशव, केशव उधर नहीं, इधर इधर। केशव इधर। केशव! केशव इधर! केशव उधर नहीं, इधर! पकड़ो हमें केशव।
लेके आ गए। जंगल लुका छुपी खेलने के लिए तो बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा खेलने में। हाँ, और नहीं तो क्या। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं तो चलो फिर खेलते हैं। चलो चलो, ढूंढो हमें। पकड़ो, ढूंढो। आओ केशव। केशव इधर। केशव इधर आओ। भाईजान का खीर बन गई क्या? हाँ हाँ, बस बनी रही है। चलो सब वार्ता में ही चलो, जल्दी जल्दी। साई सब ठीक कर देंगे। आ जाओ बच्चे लेके, आ जाओ। चलो बेटा। केशव मैं यहाँ हूँ। केशव पकड़ो। बाइजाक का, हाँ? आपने खीर में इलायची नहीं डाली? हाँ डाली थी ना। खीर में हींग डाल दी मैंने। खंडोबा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? भाईजाक का हाँ? खीर बनी।
बेटी की शादी में अनर्थ हो गया मुझसे। क्या क्या करूं मैं? साई, मेरे केशव की रक्षा कीजिए। सभी लोग बहुत तकलीफ में। हासन, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर कभी भी मुसीबत आए, संकट आए, तो मन से साईं को याद करना, प्रार्थना करना उनसे, भय मुक्त करेंगे वो। साईं मेरी रक्षा कीजिए, साईं मेरी रक्षा कीजिए। गलती से हींग डाल दी मैंने, दूध फट गया, खीर खराब हो गई और अब इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा से खीर बनाऊं। कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? साईं ने तो कहा था कि सब ठीक होगा, फिर इस विवाह में इतनी बाधाएं क्यों? बहुत दर्द हो रहा है। साईं, मेरी बेटी की रक्षा करिए। साईं, साईं मेरी रक्षा कीजिए। अब साईं का ही आसरा है।
मत जाइए। साई, मदद करो मेरी। साई, मेरी रक्षा कीजिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, अब तो विवाह भी शुरू हो गया है। बाज़मा, इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती आप पर। साई, यमुना को बेटी माना है मैंने। उसके विवाह के लिए बनाई खीर खराब कर दी मैंने। जानते हो, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के विवाह से कोई भी असंतुष्ट होकर, नाराज होकर ना जाए, लेकिन अब तो वही होने वाला है। लेकिन बाज़मा, आपसे किसने कहा कि खीर खराब हो गई है? मैंने खुद देखा है साईं, दूध फट गया है। बाज़मा, आपको साईं, आप भी बारातियों के साथ भोजन कर लीजिए। इन्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए इन्हें पहले खाना परोस रहा हूँ। महात्सापति जी, बेटी का ब्याह है, पहले कैसे खा सकता हूँ? मैं खीर परोसूंगा। जैसी आपकी इच्छा। साईं, खराब हो चुकी खीर कैसे परोस सकते हो तुम? वो खीर नहीं है बाज़मा, वो आपकी ममता है, और ममता कभी खराब नहीं हो सकती। साईं, लेकिन वो हींग। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन। मुझे भी खीर परोसो, शायद खीर तो स्वादिष्ट होगी। ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, क्या खीर! ओम साई, ओम साई, अपने जीवन काल में इतनी स्वादिष्ट खीर पहले मैंने कभी नहीं खाई। और दीजिए खीर, लाइए। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे
कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे फेरे लग 84 रे। भव सागर तर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन। अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भंग, ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई 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 मेरे साई, जैसे अपने आशीर्वाद से इस खीर से खटास निकाल दी है तुमने, वैसे ही हम सबके जीवन से खटास निकालकर उसमें मिठास भर देते हो तुम, खुशियां भर देते हो। राम जी भला करे। बैरागियों के आने जाने का समय तो तय होता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ। ऊपर से पंखा झलने वाला भी कोई नहीं है। पंखा है क्या? नहीं। इंतजार ही करना पड़ेगा महेश जी। पता नहीं कहां से चले आते हैं लोग यहाँ। इन छोटे लोगों की परेशानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। साईं इसी सब में उलझे रहेंगे तो हम बड़े लोगों की मदद कब करेंगे?
बंद करिए। क्या मुझे शांति से बैठने मिल जाएगी? यही रोजगार है मेरा बाबूजी। यहाँ आने में ही आधा दिन निकल गया। कुछ काम नहीं किया मैंने। जब तक साईं आते हैं तब तक थोड़ा काम निपटा लूंगी। हाँ। चुप हो जा बेटा, अब तो साईं के दर पे आ गया है। यहाँ से सब अच्छा ही अच्छा होगा। साईं, ये साईं है? मेरा नाम सक्कावा है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बड़ी दूर से इसी उम्मीद में लेकर आई हूँ इसे यहाँ। अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं सही। अरे उसका इलाज कैसे पहले होगा? पहले तो मैं आया हूं। तुम आए पहले जरूर थे, लेकिन दूर। इसका रोग तो बहुत बढ़ गया है। इसे लेकर पहले क्यों नहीं आई माई? चाहती तो थी, लेकिन ना तो मेरे पास इलाज के पैसे, ना ऊंची जात। डर लगा पता नहीं आप अंदर आने भी देंगे या नहीं। फिर सुना आपके कारण अछूतों की बस्ती में भी दिवाली हुई। आपने दिए जलाए, वो भी तेल से नहीं, पानी से। उसी चमत्कार की रोशनी में मेरी आंखें भी खुली। हाँ, मैंने सोचा सब आप ही मेरी मदद कर सके। बस बहुत हो गया उसका इलाज। अब मेरी सुनो, मुझे नींद नहीं आती है। इतनी रातों से सोया नहीं हूँ जिसकी गिनती भी संभव नहीं है। आसपास के गांव के हकीम, वैद, ज्योतिषी सबको दिखा लिया मैंने। तुम्हारे इलाज के बारे में काशीराम से सुना था, इसलिए आया हूँ। कर पाओगे इलाज मेरा? ये तो साफ बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ। तुम करते क्या हो? पिताजी के खेत हैं। तो खेत में हल चलाते हो? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो किसान हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो फिर बाजार में जाकर अनाज बेचते होगे। वो काम हमारा मुनीम करता है। तो फिर तुम उसका हिसाब किताब तो रखते ही होगे। नहीं, वो पिताजी रखते हैं। और इन सवालों का क्या मतलब है? तुम इलाज कर रहे हो या नहीं? मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हारी व्यस्तता मैं समझ गया।
मिट्टी का लेप अपने बच्चे के शरीर पर लगाना, सिर को छोड़कर। अब 3 दिन बाद आना। और मेरी दवाई? तुम्हारे लिए भी मिट्टी ही तुम्हारा इलाज है। तुम्हें भी अपने शरीर को मिट्टी से ढककर रखना होगा। मिट्टी से? पर 2 अलग अलग बीमारियों का इलाज एक ही मिट्टी से कैसे संभव है? दवाई चाहिए या नहीं, ये बताओ। अब आ ही गया हूं तो ये भी आजमा लेता हूं। हाथ दो। तुमने तो कहा था इस मिट्टी का लेप लगाना है, और इतनी सी मिट्टी दे रहे हो मुझे? मजाक कर रहे हो क्या? बाकी की मिट्टी तुम्हें तुम्हारे खेत में ही मिल जाएगी। पर याद रहे, दवा का असर होने के लिए तुम्हें खुद अपने हाथों से खोदना पड़ेगा और उसका लेप पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा, वो भी साफ जमीन पर बैठकर। और उस जमीन को भी तुम खुद साफ करोगे। वचन दो। मुझे खेत जाना होगा इतनी गर्मी में? और वो भी लगातार 3 दिनों तक। 3 दिन तक? ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेता हूं। और मेरी बात सुन लो, मेरा समय बर्बाद जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी तक गई नहीं माई? मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे दवाई दी, बदले में मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाई। जाओ माई, 3 दिन तक अपने बच्चे की सेवा करो, फिर आना। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं माई, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा किया अपनी आत्या को लेने आए हो, लेकिन समझाना उन्हें इस बार श्राद्ध कर दे। वैनी न किसी की सुनती हैं न समझती हैं। अरे इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कब तक शोक मनाएंगी वो? एक साथ एक ही घर में रहते हैं, सुनना तो हमें पड़ता है ना लोगों से। समाज के बनाए रीति रिवाजों का पालन तो सबको करना पड़ता है। स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूरी है या नहीं? वही तो 13वीं करने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो भी हमने की। अब श्राद्ध नहीं करने देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी संतानों पर? समझाना अपनी आत्या को।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।